पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूँ आरती। आज हम इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली के बारे में। उसको लेकर पूरी रिपोर्ट लेकर आए हैं। तो आपको बता दें, एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढेर नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के पर्यावरण, जल, हवा और जीवन की रक्षा करने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। लेकिन आज यही अरावली सवालों के घेरे में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसे हथौड़े से नहीं बल्कि परिभाषा बदलकर तोड़ा जा रहा है। आज हम अरावली को लेकर उठे पूरे विवाद, इसके इतिहास, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के फैसलों और उससे जुड़ी आशंकाओं को विस्तार से समझेंगे। और सबसे जरूरी, हम सवाल करेंगे कि अरावली आखिर है क्या। अरावली पर्वत श्रृंखला को भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक गिना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र लगभग 150 करोड़ वर्ष है। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली धरती पर खड़ी थी। यह पर्वतमाला गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। करीब 670 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला भले ही आज ऊंचाई में छोटी दिखती हो, लेकिन इसका महत्व बेहद विशाल है। अरावली का काम सिर्फ पहाड़ बनकर खड़े रहना नहीं है, यह है कि थार रेगिस्तान को दिल्ली और उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकती है, भूजल को रिचार्ज करती है, मानसून की दिशा और वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करती है, दिल्ली एनसीआर की हवा को धूल और रेगिस्तान से बचाती है। हजारों जो प्रजातियां हैं वो वन्य जीवन और पौधों पर घिरे हुए हैं और यह उनका घर है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अरावली कमजोर हुई तो उत्तर भारत की जलवायु कमजोर हो जाएगी। फिर सवाल उठता है, अरावली विवाद में क्यों है। सवाल, साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली अचानक देश भर में चर्चा की विषय बन जाती है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट को स्वीकार किया, जिसमें अरावली की नई परिभाषा तय की गई। इस नई परिभाषा के अनुसार किसी क्षेत्र को तभी अरावली माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई आसपास के मैदान से कम 100 मीटर अधिक हो। यहीं से शुरू होता है विवाद। जी हाँ, पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली के 90% से अधिक हिस्से ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। इसका मतलब साफ है कि यह इलाके अब कानूनी रूप से अरावली नहीं माने जाएंगे। उस पर पहले जैसा पर्यावरण संरक्षण लागू नहीं होगा। खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां आसान हो जाएगी। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अरावली की हथौड़े से नहीं बल्कि परिभाषा बदलकर तोड़ा जा रहा है। सवाल उठना लाजमी है, क्या किसी पर्वतमाला की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचाई से तय की जा सकती है। क्या 150 करोड़ साल पुराने प्राकृतिक तंत्र को एक तकनीक परिभाषा से कमजोर किया जा सकता है। और अगर 90% हिस्सा ही परिभाषा से बाहर हो जाए तो संरक्षण बचेगा कहाँ। अरावली को नुकसान क्यों हो रहा है, आपको बता दें उसके कई कारण हैं। पहला, खनन। सबसे बड़ा खतरा यही है। अरावली क्षेत्र में पत्थर, ग्रेनाइट और अन्य खनिज प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। पिछले कई दशकों से यहाँ वैध और अवैध दोनों तरह से खनन होता जा रहा है। खनन के कारण आपको बता दें, पहाड़ काटे गए हैं, जंगल उजाड़े गए हैं, भूजल स्तर गिरा है, धूल और प्रदूषण बढ़ा है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कई इलाकों में खनन पर रोक भी लगाई थी, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खनन पूरी तरह से कभी रुका ही नहीं। रियल इस्टेट और शहरी विस्तार, दिल्ली एनसीआर के फैलाव ने अरावली पर सबसे ज्यादा दबाव डाला है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अलवर और दिल्ली के आसपास के इलाके जहां कभी पहाड़ थे, वहां आज फार्म हाउस है, हाईवे है, लग्जरी कॉलोनियां हैं और कमर्शियल प्रोजेक्ट खड़े हैं। अरावली की जमीन अब सोने से भी महंगी हो चुकी है, और जब जमीन महंगी होती है तो पर्यावरण अक्सर सस्ता पड़ जाता है। और तीसरा, कानूनों की ढील और परिभाषा का खेल।
पहले अरावली को कोई कानूनों से सुरक्षा नहीं मिलती थी। पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के पुराने आदेश, लेकिन नई परिभाषा से यह सुरक्षा कमजोर पड़ती दिख रही है। कानून वही है, लेकिन उनके दायरे छोटे होते जा रहे हैं। सरकार और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष क्या है, यह भी आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंधाधुंध खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा। सरकार को सिचुएशनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा। सरकार का तर्क है कि विकास की जरूरी है और नियमों के साथ गतिविधियां भी होगी, लेकिन पर्यावरणविद सवाल कुछ और पूछ रहे हैं। जब ज्यादातर इलाका अरावली की परिभाषा से बाहर ही हो जाए, तो संवेदनशील इलाका बचेगा कितना और सुरक्षा आखिर किसे मिलेगी? अगर अरावली को नुकसान हुआ तो क्या असर होगा? विशेषज्ञों की चेतावनी बेहद गंभीर है। अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में पानी का संकट और गहराएगा, भूजल स्तर और नीचे जाएगा और तापमान और हीट वेव बढ़ेगी। वायु प्रदूषण और धूल भरी आंधियां बढ़ेगी। थार रेगिस्तान आगे की ओर बढ़ेगी। बाढ़ और सूखे की घटनाएं बढ़ेगी। जैव विविधता को अपूरणीय नुकसान होगा। यानी यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह मानव अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। क्या अरावली को बचाने की कोशिश पहले नहीं हुई और कई बार हुई, लेकिन 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर सख्त रोक लगाई। एनजीटी ने कई परियोजनाओं को रद्द भी किया। रिपोर्ट्स बनी, कमेटियां गठित हुई, और लेकिन सच यह है कि नियमें बनी, आदेश आए, लेकिन पालन कमजोर रहा। और अब नई परिभाषा से लोगों को डर है कि जो थोड़ी बहुत सुरक्षा बची थी वह भी खत्म ना हो जाए। आज देश सवाल पूछ रहा है, क्या विकास के नाम पर प्रकृति की बलि दी जा रही है? क्या पर्यावरण को सिर्फ एक बाधा समझा जा रहा है? क्या आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आज दांव पे लगाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरावली को बचाने के लिए अब भी समय है? यह सवाल सिर्फ सरकार या अदालत से नहीं, यह सवाल हम सभी से पूछते हैं, क्योंकि अरावली सिर्फ राजस्थान या दिल्ली की नहीं, यह पूरे उत्तर भारत की जीवन रेखा है। जी हाँ, आज अगर अरावली कमजोर हुई तो कल इसका असर हमारे पानी, हवा और जीवन पर पड़ेगा, और तब शायद हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो अभी समय है आवाज उठाने का, इसका विरोध करने का और इस पर सोचने का। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।